जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने नीतीश पर कसा तंज, कहा नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं या गुलाम, तय करे सीएम। तेज प्रताप की जगदानंद को खुली चुनौती, कहा जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ। आज से शुरू होगा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे आगाज। जामताड़ा में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 19 से 23 वर्ष के हैं सभी साइबर अपराधी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो हुआ वो पार्टी के संविधान के खिलाफ हुआ है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया जिसमें उन्होंने आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। अपने ट्विटर हैंडल पर तेज प्रताप ने लिखा, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जगदानंद सिंह को सुझाव देते हुए कहा कि समय रहते राजद से अलग हो जाएं, नहीं तो रघुवंश प्रसाद जैसी स्थिति हो जाएगी। मानसिक तनाव के कारण ही रघुवंश प्रसाद का निधन हुआ था। राजद में उनका सम्मान नहीं हो रहा है, बीजेपी में उनका स्वागत है। उनकी स्थिति ठीक है या खराब है उनके दल के लोग बताएंगे। पिछले बार मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जगदा बाबू सीनियर लीडर हैं, सम्मान उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमने तो आग्रह किया कि आप हमें खबर दें, हम आपके पास आएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपसे बात करेंगे, आपको मैं अपने दल में जगह देने का काम करूँगा। मैं तो पहले भी बोल दिया। इंतजार है उनके जवाब का। निश्चित रूप से बड़े लोग हैं, बड़े गार्जियन हैं और मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बहुत ही सिद्धांतवादी और ईमानदारी तरीके से काम करने वाले लोग हैं और उनसे अच्छा उस दल में कोई व्यक्ति नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनका कदर नहीं होता है। जिस तरह से आदरणीय रघुवंश बाबू स्वर्ग सिधार गए, सदमा में बेचारे मर गए, ऐसा भी उनके साथ न हो, ये हमारी आग्रह है कि वो वहाँ से निकल के उभर के आ जाएं और या तो संन्यास लें या राजनीति में आना है तो एनडीए में आए, बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी ने जाति जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी द्वारा समय न मिलने पर भी हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के रूठने मनाने के सिलसिले पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जगदानंद सिंह के नाराज होने की झूठी खबर फैलाई गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जगदानंद सिंह को प्रदेश संगठन में सारे फैसले लेने का अधिकार है। ऐसे में अगर उन्होंने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है तो यह उनका अधिकार है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा कोई हस्तक्षेप प्रदेश संगठन में नहीं होता है। ये तो हम बताना नहीं चाहते। ये तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं कि जो सहयोगी है या गुलाम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सहयोगी हैं या गुलाम हैं? अगर इतनी बड़ी इशू पे अगर पूरा विधानसभा का जो दल है उसके नेता का डेलीगेशन अगर जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी हम जाने को तैयार थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तौहीन की जा रही है। हम जान रहे हैं, ये देखिए इनसे भी मिले, एक संतोष मांझी जी से भी किए, आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पे देख सकते हैं। लगातार 4 तारीख से हम लोग जो है चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी
से मिलने का अंतरात्मा जागती थी, नहीं जागती थी। भैया ये तो आप बताइए, आज की तस्वीर है शायद, ये आज की तस्वीर है। ये विधान परिषद के सभापति महोदय को समय मिला, बेहद अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन जब पूरा विधान सभा का डेलीगेशन कमेटी जाना चाहता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तब समय नहीं मिल पाता। ये आखिर क्या कारण क्या है? ये सजा प्लेट खींचने की है। 2012 में जब प्लेट खींचा जा रहा था, ये तब की सजा है या क्या है? जगदा बाबू स्वतंत्र हैं, प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। बेहतर होगा अगर किसी चीज को लेके अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें हम बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे, जितना बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। गया में बीजेपी को मजबूत करने के उद्देश्य से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह गुरुवार यानी आज इसका आगाज करेंगे। इस यात्रा में मुख्य रूप से जिला प्रभारी मंत्री सह उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। आज से शुरू हो रही इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी की जिला इकाई ने पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह गया एयरपोर्ट पर लगभग 10:30 बजे उतरेंगे। वहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात बेहद दयनीय हो चुकी है। लोग देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि इससे भारत में कोई खतरा नहीं होने वाला है और जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। वहां पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है, जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है और लोग बदआभास हैं। हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ करके लोगों को भागना पड़ा है और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है, तो बड़ा दुखद है। मुंगेर में एनआईए की टीम के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर का पोस्टर चिपकाया गया है। बताया जा रहा है कि केस संख्या 31/2018 के मामले में मोस्ट वांटेड मुंगेर निवासी संजीव शाह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम मुंगेर पहुंची। टीम ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर संजीव शाह के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और कई स्थानों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, पर बाढ़ के कारण टीम को उसकी गिरफ्तारी करने में सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन एनआईए ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। रोहतास जिले के नासिरगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को डेहरी विक्रमगंज मुख्य सड़क पर रखकर जाम कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची नौखा विधायक अनीता देवी और पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार से हैं, मृत्यु हो गई है। इन लोग को जो सरकारी लाभ हो सारा मिलने का प्रक्रिया में लगा हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, अभी तो बीडीओ साहब और सीओ हैं 20,000 पारिवारिक लाभ दे रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आ रहा है, इन लोग को जो लाभ होता है 4 लाख वाला वो भी मिलेगा। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है और मौके से दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति अवैध शराब तस्करी का धंधा करते थे। मामले में डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी करते थे।
आलोक में थाना प्रभारी तारापुर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई एवं गोगाचक कमरिया पथ से बने एक अस्थायी झोपड़ी से 10 कार्टन विदेशी शराब ऑक्सफर्ड चॉइस ब्लू बरामद किया गया है। इसमें राकेश कुमार और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों सब मिलकर शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं। पटना सिटी के 0 माइल के पास बालू से लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई, जिसके बाद किसी तरह ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला गया और इसमें किसी तरह की हताहत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नए बस स्टैंड की शुरुआत होने से सड़कें ज्यादा जाम रहती हैं, जिसकी वजह से आसपास के लिंक पथों पर दबाव बढ़ गया है। जमुई के झाझा में रेल पुलिस ने रेलवे कैंटीन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी और जीआरपी थानाध्यक्ष ने सम्मिलित रूप से गुप्त सूचना पर छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब की बोतलों को बरामद किया गया। वहीं कैंटीन के संचालक सहित एक अन्य युवक को भी रेल पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र के बिहार शरीफ सर्किट हाउस के पास शरारती तत्वों ने सरेराह बाजार में एक लड़की पर तेजाब फेंक कर घायल कर दिया। वहीं इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 बहनें अपने मामा के घर से बाजार जा रही थी। इसी दौरान बिहार शरीफ सर्किट हाउस के पास 2 लड़कों के द्वारा बर्तन में रखे तेजाब को एक लड़की के ऊपर फेंक दिया गया, जिससे लड़की बुरी तरीके से झुलस गई। आनन फानन में लड़की को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शिबली नोमानी मामले की जांच में जुट गए हैं। एक सोसरा थाना क्षेत्र की युवती है, उनके साथ कुछ एसिड बर्निंग की घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आसपास के जो सीसीटीवी जो कैमरा हैं उनको हम लोग खंगाल रहे हैं, साथ साथ उनके परिजन से और उनके जो और भी उनके साथ एक अन्य युवतियाँ जा रही थी, उनसे हम लोग गहराई से घटना के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है सर? प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अभी अनुसंधान में सारा क्लियर हो जाएगा। बघा के वार्ड नंबर 17 में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मोटर चलाने के दौरान करंट संचालित हो गया। उस वक्त करंट का झटका लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं परिजनों ने जब उसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया तो युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने में जुट गई। बक्सर के डुमराव नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों का निस्तारण न होने पर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने परिषद गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया, कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सफाई कार्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और पहले ही दिन नगर में कई जगहों पर कूड़े के ढेर जमा हो गए। मांग बाकी ठीक समय पर पैसा नहीं के मिलो और तो पैसा कम मिले था, कोई का 250 मिला था, अभी हमनी के 300 मिला था और ऊपर से 18,000 रुपये महीना बचा मिला था। कहीं पटना में 500 रुपये एक दिन, पटना में, आरा में, तो हेजा काहे नहीं थी मतलब टाइम पे मिल जाला पैसा। अभी कितना बाकी बाटे? अभी कितना बाकी? महीना के 1.5 महीना हो गई। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। ऐसे में बिहार की भारी आबादी इससे त्रस्त है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में पिछले कई दिनों ने
1.5 दर्जन भर से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण बाढ़ से 79 प्रखंडों के 620 पंचायत के लगभग 1903 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर के साथ ही और भी जिले हैं जो कि प्रभावित हैं, तो लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में बात सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की करते हैं। वैशाली जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। स्थिति ऐसी थी, यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यहां के लोगों ने घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार दौरा कर चुके हैं, तो लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी इलाके का दौरा किया, लेकिन स्थिति बदलने वाली नहीं। वहीं प्रदेश के कई जिलों के साथ ही कटिहार में गंगा, कोसी, महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने कटिहार के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी प्रखंड के कई पंचायतों को तबाह कर दिया। तो लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सूखा राशन के वितरण के साथ साथ सामुदायिक किचन और पॉलिथीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ये तमाम सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सड़कों के साथ ही हवाई दौरा कर स्थिति का हाल जाना। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सामुदायिक किचन और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण का भी हाल जान रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोग का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया, तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए प्रोटेक्शन का, कि पानी अंदर ज्यादा न जाए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की 10 टीम को तैनात किया है, जबकि एसडीआरएफ की 9 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। इन सब के बावजूद भी लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही। नतीजा है कि लोगों के सामने नहीं सरकार की राहत मिल रही और न ही आफत कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। जामताड़ा शहर स्थित पुराना कचहरी परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के एटीएम के पास से पुलिस ने छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी जो हैं वो 5 जामताड़ा जिले के हैं और आपको बता दें कि जब एक पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र धनबाद जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार सभी अपराधियों की उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, 19 सिम, 5 एटीएम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल के साथ 1 लाख रुपए जो है वो बरामद किया है। साथ ही बैंक जमा पर्ची भी बरामद किया। कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रसेनजीत मंडल जो है सोनबाग का,
वो पुराना साइबर अपराधी है। अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है एटीएम के पास में बगल में कचहरी चौक, जो पुराना ओल्ड कचहरी चौक है, वहीं खड़ा होकर के कुछ पैसा लेन देन कर रहा था और कुछ एटीएम से पैसा निकालने के चक्कर में था। भीड़ भाड़ कम हो जाए तब उसके बाद सूचना मिली तो तुरंत हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से सटे वार्ड नंबर 29 में बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 2 जेसीबी की मदद से भारी संख्या में रेल और जिला पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में गम्हरिया सीआई मनोज कुमार एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अपनी आंखों के सामने आशियाने को उजरते देख लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू भी दिखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।